चलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये भी आपने पहले पढ़ा होगा, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस का टॉपिक। अब मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इज बेसिकली, हम उसको समझिए एक मैट्रिक्स है, इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में हम नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1 2 3। तो ये एक मैट्रिक्स है, मतलब रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म। अब मैट्रिक्स में हमारे पास होती हैं रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज होती हैं, और ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स। अब इसको हम जो है m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास n है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ ए अगर हम बात करें तो हमारे पास रोज इनटू कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रोज इनटू कॉलम। मतलब ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अगर हम नंबर की बात करें तो इसमें कितनी रोज है हमारे पास? 2। तो ये 2 क्रॉस, और कॉलम्स कितने हैं? 3। तो हमारे पास 2 क्रॉस 3 का जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, इसको हम रेक्टेंगल के साइड पे लिख देते हैं 2 क्रॉस 3। ये इसका ऑर्डर है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। अब इसमें हमारे पास जो ये एक रेक्टेंगल है, अब हमारे पास जरूरी नहीं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हो। अब इसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे जब हमारे पास ऑर्डर इसका m क्रॉस n है और m इज इक्वल टू n है। तो अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब कि अगर हम m और n को 2 रखें तो ये 2 क्रॉस 2 का ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर हमारे पास m और n ग्रेटर देन या लेस देन हो, m हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू n, या m हमारे पास ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू m, इस केस में हमारे पास ये बनेगा, और इस केस में हमारे पास रेक्टेंगुलर बनेगा। अब वो हमारे पास इस फॉर्म में भी रेक्टेंगल आ सकता है, या और वो हमारे पास इस फॉर्म में भी, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास, अगर ये लेस देन, अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और कॉलम्स हमारे पास 2 है, और इसमें हमारे पास रोज 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है। तो ये फर्स्ट केस में हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सेकंड केस में हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये हमारा 1 ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारे पास पहली चीज है प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल क्या होता है हमारे पास? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारे पास, वो ये फर्स्ट एंट्री वाला हमारे पास, ये वाला जो डायगोनल है, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। और सेकंड डायगोनल हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल होता है, और इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और ये वाली एंट्रीज वाला जो हमारे पास डायगोनल है, ये हमारे पास सेकंड डायगोनल है। अब डायगोनल क्योंकि सिर्फ हमारे पास सिर्फ स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा उसी के हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल और डायगोनल आएंगे, इसलिए ये रेक्टेंगुलर के केस में हमारे पास वो डायगोनल नहीं बन सकते, क्योंकि इस केस में हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, और हम इस डायगोनल में इक्वल देखे, दोनों डायगोनल, दोनों में 3 3 हमारे पास जो है ना एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मैट्रिक्स पे हम जो नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, अब वो हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। अब जैसे एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास, बी है हमारे पास, और सी है हमारे पास।
अब ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। अब एडिशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास जो कंडीशन हो कि कब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू हो हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेकंड। इसका मतलब क्या है, जो इसका m क्रॉस n हमारे पास है, इसका भी हमारे पास m क्रॉस n ही ऑर्डर हो, फिर ही हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम a माइनस a प्लस b करें तो अब इन दोनों, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 1। तो a और b की तो हम एडिशन सिंपल कर सकते हैं। a प्लस बी में अब हम एडिशन कैसे करेंगे, हर एंट्री अपने कोरिस्पॉन्डिंग जो दूसरे हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्री है उसके साथ ऐड होगा। मतलब कि ये 2 ये 1 के साथ ऐड होगा, 5 हमारा 3 के साथ, 1 0 के साथ, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड में हमारे पास 5 प्लस 3, नीचे हमारे पास 1 प्लस 0 और यहाँ हमारे पास 3 प्लस 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 3 8 1 5। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब हम a प्लस सी को सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है और ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 है, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका हम नहीं सॉल्व कर सकते। एंड नॉट सॉल्व, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं है। अब सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम जो हमारे पास दोनों में कोरिस्पॉन्डिंग, जैसे उसकी फर्स्ट एंट्री उस दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिमिलरली इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो हमारे पास ऐड होती जाएंगी। इसके बाद सिंपल अभी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं या डिवीजन। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मतलब क्या है, हमारे पास ये हमारे पास a है, हम उसको वही लिख देते हैं 2 5 1 3। स्केलर का मतलब है कि इसके साथ हम कोई नंबर मैट्रिक्स के साथ, मतलब अब हमने b इज इक्वल टू हम कह रहे हैं ka, और k हमारे पास एक इंटीजर होगा। k हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, k हमारे पास इंटीजर है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि k इज इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास 2 2 5 1 3। अब ये 2 इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 10 2 और 6, ये हमारे पास के ए की वैल्यू आ जाएगी। अब डिवीजन में भी अगर हम सपोज करें कि के हमारा सेकंड केस में हमारा के, इसको k1 कह लेते हैं, k2 हमारा 1/2 है, तो अब इसमें 1/2 है तो ये हर एक के साथ 1/2 आ जाएगा, ये k1 है। अगर हम k2a को सॉल्व करें तो हमारे पास 1/2 2 5 1 3, तो ये हमारे पास हर एलिमेंट के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। पहले ये 1 आ जाएगा, 5/2 1/2 3/2, तो ये हमारे पास, इसको हम c कह लेते हैं, c हमारे पास k2। अब k हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर हम a बाय k2 भी लिख देते तो इसका यही मतलब है, उसमें ये a बाय k1 बेसिकली, तो ये हमारे पास 1/2 हमारा इस ऊपर लिख देते हैं और फिर इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मतलब ये हमारा 1/k1 साथ a है। k1 2 था तो ये 1/2 हो गया और ये साथ इसके a मल्टीप्लाई हो गया। अब दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होती है, ये आपने पढ़ा होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अब हम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपल हम एक नंबर को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे। अब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम वही मैट्रिक्स ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2 5 1 3 और b इज इक्वल टू 1 3 0 2 और c इज इक्वल टू 2 1। अब इसमें जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या कहती है कि a का ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर है m क्रॉस n का, और b हमारे पास ऑर्डर हो, अब इसके हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 है। अब जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है
के हमारे पास नंबर ऑफ, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है हमारे पास, अब ये जो पार्ट है, जैसे ये m क्रॉस n है, तो b हमारा n क्रॉस p मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, b हमारा n क्रॉस p, इसकी रोज और इसकी कॉलम हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ये हमें, ये कंडीशन अगर होगी फिर ही हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a b जो होगा उसका हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, m क्रॉस p। अब अगर हम a b को मल्टीप्लाई करें, ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ये वाली हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 2 5 वाली जो हमारी रो है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से प्लस इसका सेकंड एलिमेंट इसका एलिमेंट से, मतलब कि 2 into 1 हो गया हमारे पास प्लस 5 into 0। ये हमारे पास अभी सिर्फ एक एंट्री आई है, ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंट्री है। अब सेकंड एंट्री के लिए हम अब इसकी फर्स्ट कॉलम रो को अब हम इस सेकंड कॉलम के साथ, मतलब 2 into 3 प्लस 5 into 2, ये हमारे पास सेकंड एंट्री आ गई। अब हम नीचे वाले, अब हम सेकंड रो पे आगे, मतलब जितनी भी रो होंगी हम उनको उन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास रो की फॉर्म में हमें नंबर देगा। अब हम जब नीचे आ गए तो ये हम सेकंड रो पे आ गए, ये हमारे पास 1 ये प्लस 3 0, और इसकी सेकंड एंट्री में हमारे पास 1 into 3 प्लस 3 into 2। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 10 16, 1 प्लस 0 1 और 3 प्लस 6 9। तो अब ये हमारे पास इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक रिजल्ट। अब इसका ऑर्डर हमारे पास एक ऑर्डर था 2 क्रॉस 2 और इसका भी 2 क्रॉस 2, तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का आया, मतलब इसके जो m था 2 इंटू ये p था 2। अब हम a और c को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चेक करते हैं। अब a के हमारे पास a c को हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब के 2 5 1 3 और 2 1 को। अब हमारे पास a के नंबर ऑफ रोज कॉलम्स कितने हैं 2 और c के नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के रोज कितनी है 2, तो ये अब हमारे पास सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई सेम करना है। अभी हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम है, तो आप खुद ही जज कर लें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट जो हमारे पास ए सी आ रहा है उसका ऑर्डर हमारे पास होना क्या चाहिए, m क्रॉस p। m इसमें क्या है 2, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 होना चाहिए। 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, हमारे पास इस फॉर्म का एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों। इसको हम सिंपल वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और ये हमारे पास सिंपल जो वेक्टर होता है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। अगर हमारा इस फॉर्म में आ जाता है ये 2 1, तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, मतलब इसमें सिर्फ हमारे पास रो है, और अगर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमारा रिजल्टेंट 2 1 आना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट रो को इसके कॉलम के साथ 2 into 2 प्लस 5 into 1, और सेकंड अब हम नीचे आ जाएं तो इसकी सेकंड रो को इसके कॉलम के साथ 1 into 2 प्लस 3 into 1। अब इसका हमारे पास 4 प्लस 5 9, और यहाँ हमारे पास 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम बी और सी भी देखें, इसका ऑर्डर सेम है, ये 2 है ये 2 है, तो हम बी सी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन हमारे पास मैट्रिक्स की सच कोई पढ़ाई नहीं जाती, ना उसकी जरूरत है। ये मल्टीप्लिकेशन ही थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको जो है ना आनी चाहिए कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन चेक करनी है कि मल्टीप्लाई होते भी हैं कि नहीं। जैसे ये कंडीशन होगी कि इसका रो इसके कॉलम्स
इसके रो के इक्वल होने चाहिए, तभी सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट रो को इसके कॉलम, अब जितने भी कॉलम्स होते हैं हमारे पास, अगर यहाँ हमारे पास 1 3 2 7, अब ये हमारे पास ये है, अब ये हमारे पास सॉल्व हो सकता था अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 2। अब ये 2 है हमारे पास इसके रो, इसके कॉलम, और इसका रो हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब इसके रो इसके कॉलम से हम फिर ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये हमारे पास यहां नीचे आ जाए, अगर ये हमारे पास यहां पर, तो फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो सकते थे असल में, बल्कि इस तरह नहीं थे मल्टीप्लाई हो सकते, उस तरह मल्टीप्लाई हो सकते थे। ये हमारे पास जब 3 2 है तो इसमें नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम्स हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता था, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता था। ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 3 है, रोज हमारे पास 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड, तो यहाँ हमारे पास यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड मैट्रिक्स, फिर हम इनको दोबारा उससे करते तो हमारे पास ये फर्स्ट का प्राइम इसको कह लें, तो ये हमारे पास इस तरह था। हम इसको कॉलम के साथ नहीं थे कर सकते, इस कंडीशन में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता था। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स में 2-3 चीजें हैं हमारे पास, सबसे पहले ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। ट्रांसपोज हमारा ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और हमने फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम करते क्या है, हमारा मैट्रिक्स के ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n, इसको हम चेंज कर देते हैं n क्रॉस m मैट्रिक्स, मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं, अब जो रोज हैं उनको हम कॉलम्स बना देते हैं और जो कॉलम है उसको हम रो बना देते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ऑर्डर इसका क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बनना चाहिए ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 का बनना चाहिए। और कैसे हमारे पास बनेगा, इसको हमने, ये हमारे पास रोज थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, ये हमारे पास पहली रो को हमने 3 1 लिख दिया, 2 0 1 5, ये जो हमारे पास रोज थी अब वो हमारे पास कॉलम्स बन गए हैं, और जो हमारे पास पहले ये कॉलम थे ये हमारे पास रो बन गए, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए होता। इसको हम मैट्रिक्स, मतलब ए हमारा मैट्रिक्स है तो हम इसके ऊपर ये जो टी साइन है इससे हम शो करते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपोज है। उसके बाद जो हमने फाइंड करना होता है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को सिंपल इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, कल हम 3 को भी देखेंगे। अभी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास एडजॉइंट है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट होते क्या हैं ये देख लेते हैं हम। अब हम सबसे पहले ये जो ए के साथ हम मॉडुलस जो हम कल देख रहे थे, ये बार हम साइन, ये हमारा ए डिटर्मिनेंट है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हम ये जनरल ए बी सी डी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या है, ये डायगोनल, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए डी माइनस हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल है, ये हमारे पास सेकंड डायगोनल है, तो माइनस हमारे पास बी सी, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स है। मतलब अगर हमने ए हम ये कह रहे थे, इसको हम अब जरा m कह लेते हैं, तो अगर हमने m का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो क्या होगा हमारे पास 2 into 3 minus 5 into 1,
तो ये आंसर क्या गया 6 - 5 1। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इस मैट्रिक्स का 1 आ गया। अब एडजॉइंट क्या होता है? इसको हम सिंपल ADJ ऑफ ए है। अब ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है जो इसमें मैंने 1 के साथ लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट्स को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कि जहां ए है वहां हमारे पास डी आ जाएगा। ये हमारे पास डी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया। और हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल है, मतलब कि ये बी और सी है, इनके सिंपल बस साइन चेंज कर देंगे। अभी हमारे पास इधर पॉजिटिव है तो ये -b और -c हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसी तरह अगर हम एडजॉइंट ऑफ एम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स हम आपस में चेंज करते हैं तो 3 और 2 यहां पर आ गया, और 5 और -1 के साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। अब ये जो इनवर्स का फॉर्मूला था, इधर आप एडजॉइंट और उसकी वैल्यू डालें तो ये हमारे पास DA - B - C बाय हमारा डिटर्मिनेंट क्या था, AD - BC। तो ये हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला है। अब इधर अगर हम इनवर्स ऑफ M फाइंड कर लें, M का इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स M है, तो इसका हमने एडजॉइंट फाइंड किया है 3 - 5 -1 2 डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 था, तो हमारे पास M इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 3 - 5 -1, ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अगर इसका 2 होता तो हर एलिमेंट को जैसे पहले देखा था 2 से डिवाइड कर देते हम। ये -1 है, तो ये हमारे पास ये जो M मैट्रिक्स है इसका इनवर्स आ गया। अभी इसमें 2 क्रॉस 2 जो है ना, वो सबसे बेसिक इनवर्स फाइंड करने के लिए ये आसान तरीका है। इसके अलावा हम 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, ये इनवर्स भी सिर्फ हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस m है, ये इनवर्स वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि जिसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस m, हम n क्रॉस n ही कह लें क्योंकि उसका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा। तो ये इनवर्स सिर्फ उसी का वैलिड है, मतलब हम 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 इनके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला इनवर्स का सेम ही रहेगा। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास जैसे A इनवर्स हमारे पास वही है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ। अब 3 क्रॉस 3 में कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, 2 क्रॉस 2 में कैसे, 3 क्रॉस 3 में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अब इसमें जो हमने अभी इनवर्स पढ़ा, हमने ट्रांसपोज पढ़ा, अब हमारे पास हमने पढ़ा था आइडेंटिटी। इसको इधर लिख लेते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। वो क्या थी, मतलब हम उसको कोई प्लस माइनस करें या ऐड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही दोबारा मैट्रिक्स आ जाए। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें कि हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम वो दोबारा वही मैट्रिक्स दे। तो अब ये कैसे हमारे पास आ सकता है, ये मैट्रिक्स हमारे पास अभी, इससे पहले इसको हम बाद में देखते हैं, इसको हम मान के जो सेकंड है हमारे पास, सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अब ये जो सारी बात है ना, ये हमारे पास सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ये हमारे पास ये जितने भी अभी बात कर रहे हैं इसको फर्स्ट कह रहे हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, मतलब m क्रॉस m ऑर्डर के हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की आइडेंटिटीज, मतलब कोई नंबर हो, जैसे ये 1 2
3 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू हो, बाकी सारे हमारे पास 0 हो। सिर्फ हमारे पास डायगोनल पे नंबर हो, बाकी सारे एलिमेंट हमारे 0 हो, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है। अब हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास एक केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ही है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो आई है, अब इसका जो ऑर्डर है, क्योंकि हमारे पास सेम n क्रॉस m है, n है, तो हम इसको यहाँ पे n लिख देते हैं। मतलब कि 2 ये n2 है तो हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, n3 है तो हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है। अगर हम सिंपल n2 देखें तो हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस पे हमारे पास हर एंट्री की वैल्यू 1 होगी और बाकी सारे 0 होंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम 3/3 का देखें तो इसमें भी 1 2 3 डायगोनल पे हमारे पास 1 होगा और बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास 0 होंगी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ, किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। हम इसको देख लेते हैं। ए हमारा है 2 3 4 5 और हमने ए आई फाइंड कर रहे हैं। आई भी ऑब्वियसली आई 2 होगा क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई हमने जैसे किया था अगर वैसे करें तो 2 into 1 प्लस 3 into 0, ये हमारे पास पहली एंट्री हो गई। फिर सेकेंड एंट्री के लिए 2 into 0 प्लस 3 into 1, फिर नीचे आ जाए हम तो 4 into 1 प्लस 5 into 0 और लास्ट हमारे पास 4 into 0 प्लस 5 into 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास दोबारा 2 3 4 5, ये हमें दोबारा वही ए मैट्रिक्स दे देगा। अब इसी तरह 3/3 को भी आप किसी भी 3/3 मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये दोबारा सेम वही मैट्रिक्स दे देगा। अब हमारे पास दो टाइप के मैट्रिक्स हैं। एक है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है हमारे पास नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इन पे हमारे पास एक बेसिक कंडीशन है। हम एक मैट्रिक्स कह रहे हैं तो जो ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, बार का मतलब डिटर्मिनेंट, ये जब हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब ये हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर होगा तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल अगर हम कोई देख लें तो ये 2 4 8 1। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए बार फाइंड करें तो ये हमारे पास 4 2 8 माइनस 8 1 8, तो ये हमारे पास 0 आ गया। मतलब कि ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाता तो हमारे पास 8 2 -16 और हमारे पास आंसर -8 आ जाता, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं पॉजिटिव नेगेटिव हो, बस ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, फिर हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो याद रखनी है। जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स, और इसका होल अगर हम इनवर्स ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके अलावा हमारे पास अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। अगर हम ए का ट्रांसपोज है और उसका हम दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमारे पास सिंपल दोबारा ए आ जाएगा। और ए का इनवर्स है, उसका हम दोबारा इनवर्स ले रहे हैं, वो भी हमारे पास सिंपल ए आ जाएगा। अब हमारे पास ये ए है
और इसके साथ हम इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 करते थे, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती थी। इसी में भी हमारे पास एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। चलें आज इतना ही। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें सेकंड सेशन।